दिल्ली को मिलेगा नया एलिवेटेड रोड, जिससे आईजीआई एयरपोर्ट और गुरुग्राम भी जाना आसान हो जाएगा और इसके साथ फरीदाबाद को भी फायदा मिलेगा, जिससे दिल्ली में एलिवेटेड रोड और हाईवे पर ट्रैफिक भी कम होगा। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में इस नया एलिवेटेड रोड के बारे में जानेंगे। दिल्ली में नई बीजेपी सरकार के बनते ही राजधानी को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक नए कॉरिडोर बनाने की योजना भी बना रही है। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक संचालन को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में अब आपको अगर आईजीआई एयरपोर्ट से एम्स तक जाना है या फिर दिल्ली एयरपोर्ट से हवाई उड़ान भरनी है तो अब भारी ट्रैफिक से नहीं जूझना होगा। दिल्ली में एक नया एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इसके बनने से आईजीआई एयरपोर्ट गुरुग्राम जाने वाले की ट्रैफिक समस्या से राहत मिलेगी। इस एलिवेटेड रोड का उद्देश्य है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे NH8 पर यातायात को कम करना और एयरपोर्ट तक आसान पहुंच की सुविधा देना। हरियाणा के दो महत्वपूर्ण और बड़े जिले हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, दोनों ही दक्षिण दिल्ली से जुड़े हैं। महरौली गुरुग्राम रोड और आसम से फरीदाबाद बॉर्डर तक हाल में ही चौड़ीकरण के लिए NHI को सौंपा गया है। दक्षिणी दिल्ली की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक दबाव को देखते हुए इस एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है। एम्स से एयरपोर्ट तक बारापुला एलिवेटेड रोड की योजना वर्ष 2014 में बनी थी। लोक निर्माण विभाग का प्रयास था कि 8 किलोमीटर का फेज 4 यदि पूरा हो जाता है तो मयूर विहार फेज 1 से एयरपोर्ट तक लोगों को सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिल सकेगा। इस योजना के बीच में रेलवे की जमीन आ रही थी। उस समय रेलवे ने इस परियोजना के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब इस योजना की जिम्मेदारी NHI को सौंपी गई है और जल्द ही इसका निर्माण शुरू किया जाएगा। NHI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स से एयरपोर्ट के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार किया है। अब 27 मई से इसकी उपयोगिता जांच की जाएगी। फिर इसके बाद रिपोर्ट आने के बाद DPR तैयार की जाएगी। यदि इस परियोजना को और टाला गया तो रिंग रोड पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो सकता है। उनका सुझाव है कि सरकार को सतह के नीचे सुरंग विकल्पों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जमीन अधिग्रहण और व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक रोकना मुश्किल होगा। इससे पहले INA से महिपालपुर बाईपास तक एलिवेटेड सड़क बनाने की लागत 4,500 करोड़ रुपए आकी गई थी, लेकिन अब इस परियोजना की विस्तार से यह लागत और बढ़ने की संभावना है। इस एलिवेटेड रोड से दिल्ली में एलिवेटेड रोड से ट्रैफिक कम होगा। इससे वसंत कुंज से गुरुग्राम फरीदाबाद तक रोड बनेगा, जिससे एयरपोर्ट और गुरुग्राम जाना आसान हो जाएगा। नेल्सन मंडेला मार्ग होते हुए गुरुग्राम फरीदाबाद रोड तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है और इस कॉरिडोर का निर्माण NHI करेगी। इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे NH8 पर ट्रैफिक लोड कम होगा और साथ ही एयरपोर्ट जाना भी आसान हो जाएगा। यह कॉरिडोर लगभग 25 से 30 किलोमीटर लंबा होगा। कुछ जगहों पर सुरंग या अंडरपास भी बनाए जाएंगे। पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD ने INA से महिपालपुर बाईपास तक एलिवेटेड रोड बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह प्लान आगे नहीं बढ़ पाया। अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए NHI को इस जिम्मेदारी को सौंपा गया है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर से बारापुला फ्लाईओवर के जरिए आने वाले पूरी और दक्षिण दिल्ली के लोग आसानी से एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे। NHI ने नेल्सन मंडेला मार्ग को शिव मूर्ति इंटरचेंज से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाने का भी योजना बनाया गया है। इस एलिवेटेड रोड से एयरपोर्ट और गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों को सीधा रास्ता मिलेगा। इससे रिंग रोड और NH8 के दोला कुआं से गुरुग्राम के हिस्से पर ट्रैफिक कम होगा। इस एलिवेटेड रोड से यातायात को सुगम बनाने और जाम को कम करने में इस एलिवेटेड रोड को बनाया जा रहा है। एलिवेटेड रोड यात्रा के समय को कम करने में मदद करेगा, जिससे एलिवेटेड रोड शहरी विकास को बढ़ावा देगा और शहर की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा, जिससे शहर की विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में मदद करेगा। इस एलिवेटेड रोड का उद्देश्य है नई दिल्ली में शहर की यातायात और परिवहन में सुधार करना। तो दोस्तों, अब इसकी DPR तैयार होने वाली है और इसका निर्माण भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।